Jai Ma Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel, Divine Oracle 144. First of all, I would like to pay my sincere gratitude to all the divine souls. आप सभी ने मेरे इतने क्रूशियल टाइम में मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और इतना पेशेंटली आपने नेक्स्ट वीडियो का वेट किया. आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आप सभी जो मेरी यहाँ सोल फैमिली है, आपने जितना सपोर्ट और जितना प्यार और पेशेंस मुझे और इस चैनल को दिया है, उसके लिए शायद जितना भी मैं जो भी बोलूँ वो कम ही होगा. तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये एक चैनलिंग है और ये चैनलिंग है जितने भी चूजन वंस हैं उनके लिए. अच्छा, चूजन वंस में भी ये जो पर्टिकुलर एनर्जी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ऑल्दो ये रेजोनेट सबके साथ कर सकती है डेफिनेटली. जितने भी आपके लाइक स्टार सीड्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, या जो भी किसी ऐसी जर्नी पर हैं, उन सभी के साथ ये एनर्जी कहीं ना कहीं डेफिनेटली रेजोनेट करने वाली है. बट जो एक बहुत ज़्यादा रेशियो रहेगा इस एनर्जी से कोरिलेट करने का, वो रहेगा जितने भी हमारे लाइट वर्कर्स हैं उनके साथ में, और जो भी सोल्स यहाँ पर एक लाइट का काम कर रहे हैं. दे आर जस्ट स्प्रेडिंग आउट देयर नॉलेज, देयर विजडम. ठीक है, जो चैनलर्स हैं, जो किसी भी माध्यम से, डजेंट मैटर कि वो एक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हेल्प आउट कर रहे हैं, टैरोट के माध्यम से लाइट स्प्रेड आउट कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की चैनलिंग के माध्यम से वो लोग अपना सोल वर्क कर रहे हैं. तो जितने भी इस तरीके के हमारे लाइट वर्कर्स हैं, उनके साथ में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रेशियो में रेजोनेट करने वाली है. एंड अदर देन दोज, जो लोग और किसी तरीके के सोल वर्क में हैं अदर देन द लाइट स्प्रेडिंग वर्क, उन लोगों के साथ में भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी. ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट रहेगा ये वीडियो, लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए, स्पेशली हमारे लाइट वर्कर्स के लिए. तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा. सो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में एक चीज़ अगर लास्ट आई थिंक मोर देन 15 डेज या 10 डेज से आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, आपके साथ में फिजिकल हेल्थ इश्यूज से आप अगर गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं, आपको बॉडी में पेन हो रहा है, एंड यू हैव इवन नो आइडिया कि आपको अचानक से बॉडी में इतना पेन क्यों फील हो रहा है. आपको लेथार्जिक फील हो सकता है. ठीक है, आपको इतना इंटेंस पेन हो सकता है कि यू इवन हैव नो आइडिया कि अगर आपको हेडेक हो रहा है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि इतना इंटेंस सर दर्द आपको क्यों हो रहा है. तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करने वाली है. उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक बहुत डिप्रेसिंग वाली एनर्जी, लास्ट 10 to 15 डेज का मैं मार्जिन दे रही हूँ, अब वो किसी के साथ उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उससे थोड़ा कम हो सकता है, बट एक डिप्रेसिंग वाली एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत सॉरोफुल एनर्जी या होपलेसनेस वाली एनर्जी में अगर आप हो, ठीक है, लास्ट हाफ अ मंथ से, और आपको एक ब्लॉकेज फील हो रहा है कि आपके ना कहीं से कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आगे करना क्या है, लाइफ में आगे जाना कहाँ है, मतलब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं बहुत हद तक. आई थिंक 80% कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर. आप जिस तरीके की सोल हो, आपकी उस सोल की जो इंटेंसिटी है, आपकी उस सोल की जो भी एक ऑरा है, उसको लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, क्लैरिटी मिल चुकी है. लेकिन अब आगे करना क्या है, वो चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, कि आपको 1000 लोग 1000 रास्ते बता रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ 3D की एनर्जी स्टक है, कुछ फैमिली की एनर्जीज ने आपको परेशान कर रखा है, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ने आपको परेशान कर रखा है, कि आपका सिचुएशन ऐसा है, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उस स्थिति की वजह से, उस सोशल नॉर्म्स की वजह से आपको अब आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा. पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, लेकिन आप उस पर चल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके आगे कुछ सोसाइटी ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग. थर्डली, अगर आपको एक बहुत इल्यूजन फील हो रहा हो, आपका क्राउन चक्र आपको ब्लॉक फील हो रहा हो, आपको अगर
कनेक्शन स्थापित करने में दिक्कत आ रही है आपको डिवाइन के साथ में, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये चैनलर्स के साथ में ज़्यादा फील हो सकता है। तो जितने भी लोग किसी ना किसी माध्यम से चैनलिंग करते हैं, ठीक है, वो उनके साथ में अगर ऐसा फील हो रहा हो कि आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन करने में आपका क्राउन चक्र उतना आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जितनी इंटेंसिटी से शायद पहले आप एकदम कनेक्ट कर पाते थे, उतनी इंटेंसिटी के साथ आप उतना कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 3D वर्ड का इल्यूजन आपको कहीं ना कहीं एक रोक रहा है, बैरिकेड कर रहा है। 3D वर्ड के इल्यूजन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि लोगों के साथ में जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, तो 10 लोगों की बातें आप सुन रहे हो। अब आप जब मेडिटेट कर रहे हो या फिर आप चैनलिंग कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीज़ें ना चैनलिंग करते वक्त कुछ ना कुछ ऐसे ना एक सीन बाय सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको वो चीज़ें परेशान कर रही हैं कि अब मेरे को चैनलिंग करने में दिक्कत हो रही है या क्राउन चक्र में दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितने भी चैनलर्स होते हैं, जितने भी हीलर्स होते हैं, उनकी ये एक मजबूरी है कि वो कितना भी चाहे कि वो 3D से दूर रहे, 3D में बिल्कुल अगर वो अपने लिए उसमें लिप्त नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे की हेल्प करने के लिए 3D में उतरना पड़ता है, ठीक है। जो लोग पहले से वहाँ पर परेशान हैं, आप उनकी हीलिंग के लिए उनसे कनेक्ट करते हो, वो आपकी मजबूरी है। डजेंट मैटर आप एनर्जी एक्सचेंज भी कर रहे हो उस पर्सन के साथ में, उसके बाद भी उस पर्सन की कहीं ना कुछ एनर्जीज आपको दिक्कत करती हैं। वो जो भी कोई रीज़न हो XYZ, आपको क्राउन चक्र में अगर ब्लॉकेज फील हो रहा है, आप चैनलिंग करने में दिक्कत हो रही है, चैनलिंग इन द सेंस कि डिवाइन के साथ चैनलिंग करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अगर अपनी किसी न किसी पास्ट एनर्जीज के साथ स्टक हो, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है मान लीजिए, तो आपका वो DM या DF है, तो आप अपने उस DM की एनर्जीज में आप स्टक हो रहे हो, आपको कुछ ना कुछ रिकॉल हो रहा है किसी भी तरीके की, कुछ ऐसी एनर्जीज जिनको कि आप लेट गो कर चुके हो, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रह गई हैं। आपने उस इंसान को, उसकी उस चीज़ को, उस गलती को या XYZ जो भी एक सिचुएशन थी, उसे आप लेट गो कर चुके हो, उसे आप फॉरगिव कर चुके हो, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कभी ना कभी वो चीज़ आपको एक एक पिंच कर जाती है। तो वो वाली एनर्जी में अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त पे ना आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो लोगों के साथ, इवन बीइंग अ हीलर, बीइंग अ चैनलर या बीइंग अ टैरोट रीडर, आप लोगों को अभी के लिए ऐसा हो रहा है कि आप उनकी जो भी रीडिंग्स आ रही हैं, आप उनको अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हो, आप रीडिंग्स लेने के लिए मना कर रहे हो या फिर आप चैनलिंग्स देने के लिए मना कर रहे हो, और एक बिल्कुल हर्मिट वाली एनर्जी में आप इस वक्त पे अपने आप को फील कर रहे हो कि ठीक है, मुझे इस समय इंटरेक्ट ही नहीं करना किसी के साथ, मैं पूरी तरीके से एक हर्मिट एनर्जी में रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। सो द चैनलिंग फॉर ऑल दीज एनर्जीज इज लास्ट तकरीबन 10-15 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इतने टाइम से व्हाट आई वाज फीलिंग कि सम सॉर्ट ऑफ साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक्स भी हो रहे हैं, एंड जिस तरीके के आपके साथ में ये साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, वो एक ऐसी ब्लॉकेज एनर्जीज के साथ आपको एक कोकून में फंसाया जा रहा है कि आप अपनी लाइट को स्प्रेड करने के लिए आपको, अगर पहले आप बहुत ईजीली आप उस चीज़ को कर पाते थे, तो अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, ठीक है। उस चीज़ को स्प्रेड आउट करने के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके ट्विन के साथ अगर कुछ हो गया, समझना आप यहाँ पे किस तरीके से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ये साइकिक अटैक्स आ किस तरीके से रहे हैं, मैं वो बता देती हूँ। मान लीजिए आपके ट्विन फ्लेम के साथ में किसी तरीके की सिचुएशन हो गई, एनर्जी में वो इंसान आ गया। अब अगर वो पर्सन किसी न किसी तरीके से इमोशनली डाउन है, डिप्रेस्ड है, वो उस सिचुएशन की वजह से बुरी तरीके से परेशान है, तो उसकी एनर्जी डेफिनेटली आप मिरर कर रहे हो। इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम, तो आप वो एनर्जी मिरर करोगे, आप
कितना भी बैलेंस में हो, लेकिन जब इस तरीके की एनर्जी आपके पास मिररिंग में आती है तो आपके लिए इतना इजी नहीं होता है कि आप उसको पूरी तरीके से ऐसे फूंक मार के उड़ा दो और आप उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल लो, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं आपको जीना पड़ता है, आपकी 3D बॉडी के साथ भी और आपकी 5D बॉडी के साथ भी, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके बिजनेस में किसी ना किसी तरीके के एक बैरिकेड्स आपको फील हो रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार अभी इस चीज़ से मैं बाहर निकली थी अभी, या आपकी जॉब में अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हो, आपका बॉस या आपके कोई कलीग आपको इस तरीके से मेंटली हैरेस कर रहे हैं, मेंटली परेशान कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी ऐसी एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे हो, या आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके किसी न किसी रिश्तेदार के साथ अनवांटेड एनर्जी पिछले 15-20 दिन से आपको फील हो रही हो कि यार मैं इस इंसान के साथ तो कुछ गलत कर भी नहीं रही थी या कर भी नहीं रहा था, फिर क्यों ये इंसान मेरे को बिना बात के ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया, या लाइक किसी ने कुछ आपका नाम लगाकर कुछ बैक बाइटिंग कर दी, कहीं कुछ बोल दिया और फिर एक ड्रामा क्रिएट हो गया आपकी फैमिली में, या और किसी भी तरीके की फैमिली में कोई भी इशू, किसी की तबीयत ख़राब, कोई गॉड फॉरबिडन किसी को किसी और तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ XYZ, ऐसी किसी भी तरीके की चीज़ अगर आपके साथ में हो रही है तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। लास्ट 15 to 20 डेज से अच्छे खासे साइकिक अटैक्स को मैं फील कर रही हूँ। वैसे तो देखिए ये जो एनर्जी है इसको मैं काफ़ी मंथ से फील कर रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर पिछले लास्ट 1 मंथ से ये एनर्जी मुझे धीरे धीरे करके काफ़ी इंटेंस फील हुई है। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके पास नवरात्रि में ही आने वाली थी, ठीक है। एंड यू डोंट बिलीव, जिस वक्त पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे 3 टाइम्स में मैं इस वीडियो को आप तक लेकर आ पाई हूँ। इस तरीके के ब्लॉकेजेस इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में मुझे फेस करने पड़े हैं, दैट ओनली आई नो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर एनी सॉर्ट ऑफ हीलर, एनी सॉर्ट ऑफ चैनलर, या किसी भी तरीके का लाइक आप एस्ट्रोलॉजी, टैरोट या स्टार सीड हो, आप प्लीज़ इस वक्त पे 2-3 चीज़ें जो बता रही हूँ उनका ध्यान रखें। पहली चीज़, आपको किसी भी तरीके के वो जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, उनको रियल नहीं समझना है, ठीक है। समझना बात को यहाँ पे ना आपकी स्ट्रेंथ की, इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। देखिए कुछ जगहों पे ना आपकी सोल की एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, सोल स्ट्रेंथ की। जैसे कि आप किसी के साथ में मान लीजिए रेकी हीलिंग कर रहे हो या फिर आप किसी की चैनलिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पूरी तरीके से आपकी सोल की हीलिंग की, आपकी सोल की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब आप कोई फिजिकल वर्क करते हो, कुछ भारी उठा के रखना, कुछ साफ सफाई, एनीथिंग XYZ, तो आपको उस वक्त पे आपकी 3D बॉडी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, इसमें पूरी तरीके से आपको आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अब वो मेंटल स्ट्रेंथ किस तरीके से आपको आ सकती है, माइंड को पूरी तरीके से क्लियर करके चले कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये 3D के इल्यूजन्स हैं जो आपकी लाइट को स्प्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे ब्लॉकेज दे रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके माइंड की क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका क्राउन चक्रा के ऊपर कोई अटैक होता है तो सबसे पहले आप इल्यूजन में फंसते हो, आपको इल्यूजन में नहीं फंसना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स से मेरा तात्पर्य जो मास्टर सोल्स हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो ईविल या जो डार्क एंटिटीज़ होती हैं उनका अटैक इतना हैवी हो जाता है कि उस वक्त पे जितने भी हमारे मास्टर सोल्स हैं ना, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको सेव आउट करने की, बट कहीं ना कहीं आपकी अपनी क्लैरिटी बहुत वहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लानिटरी कंडीशन आप जानते हो इस समय किस तरीके की चल रही है, ठीक है। ये 2024 भी ये देखिए शनि का साल है। उसके अलावा जिस तरीके की रेट्रोग्रेड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जो कुछ भी, अब वो डीप में नहीं जाऊंगी मैं उतना, फिर वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो उसमें मैं नहीं जा रही, बट अभी आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि माइंड की क्लैरिटी को साथ में लेके चलिए, ठीक है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मेडिटेशन बिल्कुल, अगर आप पहले एक दिन में एक बार करते थे, तो अभी अगले 1 महीने के लिए, नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए आपको दिन में 2 बार मेडिटेशन करना है,
ठीक है। देखिए 2 बार दिन में अगर आप खाना खा सकते हो ना, 2 बार दिन में चाय पी सकते हो, 2 बार दिन में आप दुनिया के काम कर सकते हो, तो आप दिन में एटलीस्ट फॉर 21 मिनट्स अपना मेडिटेशन कर सकते हो। जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, आपके लिए लाइक आई अप्रिशिएट दैट थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको मैं सजेशन दे रही हूँ कि प्लीज़ आप दिन में 2 बार अपना मेडिटेशन कर दीजिए, क्योंकि दिवाली का जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, देखिए उस टाइम पे ना काफ़ी सारी इस तरीके की एनर्जीज अटैक करती हैं। स्पेशली जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, चैनलर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आई वुड सजेस्ट, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप दिन में 2 बार मेडिटेशन करिए ही करिए, जो लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। माइंड को पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ रखें। जितने भी टॉक्सिक आप एनवायरनमेंट में आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, आपके हाथ में है, प्लीज़ उनसे एक दूरी बना लीजिए। मैं यहाँ पे किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा करने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि उनके साथ अपनी एक ऑरा की दूरी बना लीजिए। अगर आपको पता है कि वो पर्सन आपके ऑरा के लिए, आपकी सोल के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ उस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। बिना बात की बात मत कीजिए, जितना ज़रूरी है उतना बात कीजिए, अदरवाइज़ अपने काम से काम रखिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी रीडिंग आ रही है जिसकी एनर्जी आप चैनल कर पा रहे हो और वो बहुत हैवी है, इस टाइम पीरियड पे उस पर्सन को कम्प्लीटली आप अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। उनको सजेशन दीजिए कि आप थोड़े टाइम के लिए आप माला जाप करें या ईश्वर का ध्यान करें। इससे उनका भी ऑरा क्लीन होगा, उनकी भी एनर्जीज थोड़ी लाइट होंगी और आप खुद भी अपने आप को इतनी हैवी एनर्जीज से सेव आउट कर पाओगे, ठीक है। तो जितना कम से कम हो सके उतना कम नेगेटिव एनर्जीज के साथ में दिवाली तक इंटरेक्ट करें, या लाइक नेक्स्ट 1 मंथ तक जितना आप कम से कम कर सकते हो, ठीक है। एंड 3D वर्ड से पूरी तरीके से अपने आप को मूव आउट कीजिए। 3D वर्ड में आपको प्रॉपर उतना ही रहना है जितना आपकी नेसेसिटी है, ठीक है। आपका काम है, आपकी अर्निंग है, बिजनेस है, जॉब है, सर्विस है, फैमिली है, प्लीज़ उसको मेंटली 3D में रख कर करिएगा कि दिस इज़ जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ माई लाइफ। मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस 3D बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, तो ये मैं सिर्फ 3D बॉडी के साथ इस 3D वर्ड में कर रही हूँ। मेंटली, इमोशनली एंड सोल लेवल पर मैं इस 3D बॉडी का पार्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये कहना बंद कीजिए कि आपकी बॉडी में आपकी सोल रिसाइड करती है। अब अपने माइंड को पूरी तरीके से 360 डिग्री घुमाइए और अब ये कहना शुरू कीजिए कि मेरी सोल इस बॉडी में रिसाइड करती है। समझ रहे हो आप? दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। जब हम ये कहते हैं कि मेरी शरीर में मेरी सोल रहती है, मेरी आत्मा इस शरीर में रहती है, इट मीन्स कि हम अपने इस शरीर को बहुत महत्व दे रहे हैं, शरीर को बहुत बड़ा बता रहे हैं, एंड आत्मा एक छोटी सी चीज़ है जो इस शरीर में रह रही है। अब आप इस वक्त से इस चीज़ को रिकॉल करना शुरू कीजिए 24/7 कि मेरी आत्मा इस शरीर में रहती है, ठीक है। समझना, बात वही है, ठीक है। आपने जब बोला कि इस बॉडी में मेरी आत्मा रहती है, उस वक्त पे फोकस किस पे था? आपकी बॉडी पे, कि बॉडी बहुत ज़रूरी है, बॉडी नहीं होगी तो आत्मा कहाँ जाएगी। जब आप ये बोलना शुरू करोगे कि आपकी आत्मा इस शरीर में रहती है, इट मीन्स कि अब आपने आत्मा को, आपकी सोल को वो पोजीशन दी। क्योंकि जब आप अपनी 3D बॉडी को सिर्फ उतना ही महत्व दोगे जितना इस 3D वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, तभी आप अपने 5D वर्ल्ड के जितने भी काम हैं उन्हें कर पाओगे। क्योंकि आप यहाँ आए तो सिर्फ कुछ काम करने हो, कुछ प्रोजेक्ट पूरा करने हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा माइंड में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप लोग सिर्फ 3D की ही रिश्ते नाते उन पे फंसे हो तो ये फिर आई शुड से ये चैनलिंग शायद आपके लिए नहीं होगी फिर। तो आप इसको लाइक लेट गो कर सकते हो, आप इससे मूव आउट कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो, ये उनके लिए है चैनलिंग जो इस वक्त पे 3D के रिश्तों में फंसे हुए नहीं हैं।
उन लोगों के लिए ये चैनलिंग है कि आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। एंड इवन कुछ बहुत हाई लेवल के सोल्स, कुछ ऐसे चैनलर्स ज़रूर हैं, मैं जितना देख पाई हूँ, मैं नाम नहीं जानती, मैं शक्लें नहीं जानती उनकी, बट मुझे जो चीज़ दिखाई दी है मेरी चैनलिंग में वही बता रही हूँ। कुछ ऐसे चैनलर्स हैं जो कि बहुत हाई लेवल तक अपनी एनर्जीज़ को लेकर गए हैं, लेकिन उनके साथ में सेम थिंग हुई है, किसी न किसी तरीके से उनकी सोल को, उनके 5D वर्क को रोका गया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो लोग किस माध्यम से अपनी चैनलिंग्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना दिखाई दिया है कि वो चैनलर्स अपनी चैनलिंग आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि वो साइकिक अटैक्स या जो भी एक एक बैरिकेटिंग्स उनके आगे लगी हैं, ब्लॉकेजेस उनके आगे जो एक डार्क एंटिटीज़ की तरफ से लगी हैं, उसकी वजह से वो अपनी चैनलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा चैनलर मुझे सुन रहा हो जो कि एक्चुअली में अपनी कुंडलिनी को बहुत हाई लेवल तक जागृत कर चुका है और वो बहुत लंबे टाइम से अपनी चैनलिंग्स नहीं दे रहा है, आई हैव नो आइडिया कि वो मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में, यहाँ पर किसी भी तरीके का जेंडर मैं नहीं बता पाऊंगी। सो अगर ऐसी कोई भी सोल है जो कि बहुत अच्छे से अपने आप को चैनलिंग कर रही हैं या कर रही थी, तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर दोबारा वर्क करें, अपने सोल वर्क के ऊपर दोबारा वर्क करें। ठीक है, आपका अगर जो भी सोल पर्पस है उसको किसी भी तरीके से आपको रोकना नहीं है। जैसे ही आप अपना सोल वर्क रोकोगे, आपकी लाइफ में जितनी भी तरीके की अबंडेंस है, कहीं ना कहीं आप देखना उसमें भी ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाएंगे। एंड आपको ये लाइफ और इस लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, एवरीथिंग, वो सिर्फ आपको इसीलिए मिली है ताकि आप अपना लाइट स्प्रेडिंग का काम नहीं रोकोगे। उसी के लिए आप यहाँ भेजे गए हो। अगर आपने किसी भी तरीके से उस काम में केयरलेसनेस दिखाई तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी सफ़र करने पड़ेंगे, आपके ट्विन को भी सफ़र करने पड़ेंगे, एंड थर्डली आपकी फैमिली तो सफ़र करेगी, क्योंकि वो तो 3D में है, तो उनको तो सबसे ज़्यादा सफरिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज़ समझना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, मेडिटेट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जितने ब्लॉकेजेस आए उससे ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करें, अपने ईश्वर की आपका जो नाम जप है, माला जप है, वो ज़रूर करें। उससे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास आती हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रोटेक्टिव कवर में रहना है। अपना प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं आपको इस अगले 1 महीने तक छोड़ना है। स्पेशली अब से लेके दिवाली तक का जो टाइम है, आप अपने प्रॉपर प्रोटेक्शन में रहें। ठीक है, आपका जो ऑरा है उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रखें, और सभी टॉक्सिक लोगों से, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, उनसे प्लीज़ एक दूरी बना के रखें। ठीक है, और अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ ही टॉक्सिक हैं, क्योंकि बहुत से लोग एक किसी न किसी कार्मिक मैरिज में भी फंसे हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि अगर उधर से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आ रही है तो उसका जवाब अभी ना दें, शांति रखें, थोड़ा धैर्य रखें, उस इंसान की एनर्जी को एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि जैसे आप जानते हो, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट देती हूँ तो जब तक आप उसको हाथ बढ़ा के रिसीव नहीं करोगे तब तक वो मेरे ही पास रहेगी, वो आपके पास नहीं जाएगी। इन द सेम वे, अगर आपका कोई भी टॉक्सिक हस्बैंड या वाइफ या कोई भी पर्सन है, वो आपको किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात बोल रहा है, चुभती हुई या कुछ ऐसा हर्टिंग सा बोल रहा है, तो वो जब तक आप अपने अंतरात्मा से उसको रिसीव नहीं कर रहे हो तब तक वो एनर्जी उस सामने वाले के पास ही रहेगी। अगर ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट में आप फंसते हो, मन ही मन आप अपना नाम जप कीजिए। आप जिनका भी आप करते हो, आप अगर महादेव का करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए, गायत्री मंत्र शुरू कर दीजिए। ठीक है, राधा नाम अगर जपते हो, वेरी ब्यूटीफुल, उनके साथ आप आगे बढ़े। मन ही मन करना है उस प्रॉपर जो भी एक सिचुएशन है। ठीक है, उनका जो भी सवाल है उसका आप बहुत कामली जवाब दें, पेशेंस के साथ जवाब दें, लेकिन अपने ईश्वर का नाम जपते रहें और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। ठीक है, जो और किसी रिलीजन में हैं वो अपने अपने धर्म के हिसाब से नाम जप कीजिए, लेकिन टॉक्सिसिटी में फंसना नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज अ चैनलिंग फॉर ऑल द
चैनलर्स, लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम्स एंड जितने भी हीलर्स हैं. ओके, सो दैट वाज इट. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट.